तब भीतर सूचना पहुंची कि राव दूदाजी, योगी श्री निवृत्तिनाथ और बिहारी दास जी उस कक्ष में पधार रहे हैं। वहाँ स्त्रियों और बच्चों की भीड़ लगी थी। मीरा को इस अवस्था में देख उसकी माँ झाली जी रो पड़ी थी। सब आश्चर्य में देख रही थी कि उसे क्या हो गया है, क्यों उसे योग की शिक्षा दी जा रही है, अब इसका क्या होगा। इस प्रकार के अनेक विचार स्त्रियों के मनों को मथ रहे थे कि तभी दूदाजी, योगी श्री निवृत्तिनाथ जी और बाबा बिहारी दास जी के साथ कक्ष में पधारने की सूचना मिली और सब अपने अपने प्रश्नों के साथ ही कक्ष से बाहर हो गईं। श्री निवृत्तिनाथ जी ने नाड़ी और हृदय गति की परीक्षा की और वहीं कक्ष में पड़ी चौकी पर बैठकर नेत्र मूंद लिए। बाबा बिहारी दास जी की दृष्टि ऊपर कड़ी में टंगे गोटे की किनारी पर गई और साथ ही देखा मीरा की ओढ़नी का छोर। इन दोनों की तुक बैठाने पर उनकी कल्पना ने जो दृश्य प्रस्तुत किया, उस दृश्य अनुमान से आश्चर्य की अतिरेकता में उनका मुख खुल गया, आंखें फट सी गई, वाणी केवल ओह कहकर मौन हो गई। दूदाजी ने ओह सुनकर उनकी ओर देखा तो उन्होंने ऊपर टंगे गोटे और ओढ़नी की ओर संकेत किया। बात समझकर दूदाजी भी चकराए। तभी श्री निवृत्तिनाथ जी जय सच्चिदानंद कहकर उठे। दोनों ने घूमकर उनकी ओर देखा। वे प्रसन्न दिखाई दिए और बोले, महाराज, मेरी शिक्षा और आपका मनोरथ सफल हुआ। इस बालिका की कुंडलिनी जागृत तो थी, किंतु स्थान नहीं छोड़ रही थी। अब वह एक ही झटके में भ्रू मध्य तक पहुंच गई है। बिहारी दास जी ने गोटे और ओढ़नी की बात बताई तो उन्होंने मुस्कराकर केवल उन्हें समझाने के लिए कह दिया, चिंता की बात नहीं है। एक झटके से कुंडलिनी ने मार्ग तय किया है। उसके वेग को मीरा का छोटा सा कोमल शरीर सह नहीं पाया, इसी से ऊपर उठ गया होगा। अभी उसको चैतन्य होने में 2-1 दिन लगेंगे और सामान्य होने में 4-6 दिन लग जाएं संभवतः, किंतु चिंता की तनिक भी आवश्यकता नहीं है। महाराज, बिना आहार के देह दुर्बल न होगी? दूदाजी ने पूछा। नहीं राजन, योगी तो कई महीने और वर्षों तक समाधि में बैठे रहते हैं। मनुष्य का वास्तविक भोजन आहार आनंद है। हाँ, एक बात का ध्यान अवश्य रखा जाए कि यह चैतन्य होते ही उठकर चल न पड़े। उठने से पूर्व इसके हाथ पैरों का मर्दन, मालिश अवश्य किया जाए, जिससे रक्त संचार ठीक ठीक होने लगे, अन्यथा गिरने से मोच चोट आ सकती है। 3 दिन पश्चात दोपहर को मीरा में चैतन्यता के लक्षण दिखाई देने लगे। उसके शांत गंभीर मुख पर हल्की सी मुस्कान आई। बंद पलकों के नीचे थोड़ी हलचल हुई और धीरे धीरे पलक पटल उघड़े। उसकी धाय माँ, जो वहीं बैठी थी, उठकर समीप आ गई। बाईसा, उसने पुकारा, किंतु लगा जैसे उसने सुना ही न हो। आंखें खुली होने पर भी दृष्टि में पहचान करने की क्षमता नहीं थी। क्रमशः उसके अंगों में चेतना आती गई। उसने धीरे धीरे आसन खोला। इसमें थोड़ी सहायता धायमा ने की। तब तक मंगला आ पहुंची। उसने और धायमा ने हाथ पांवों में मालिश की। उन्होंने देखा कि मीरा न बोल रही है और न किसी की ओर साभिप्राय देख रही है। रह रहकर उसके नेत्र अर्ध निमिलित हो जाते हैं। पुकारने पर वह उनकी ओर देखती तो है, किंतु जैसे उस दृष्टि में जीवन न हो। कुछ ही समय में वह उठकर बाहर चल पड़ी। मंगला दौड़कर झाली जी के पास पहुंची। कुंवरानी सा, बाईसा उठ रे बारे पधार रिया हैं। कुंवरानी सा, बधाई हो, बाईसा उठकर बाहर पधार रही हैं। बिना किसी ओर देखे मीरा धीमी गति से सीधे गुरु श्री निवृत्तिनाथ जी के कक्ष में पहुंची। गुरुदेव, उसके रुधे कंठ से वाणी फूटी और वह जड़ की भांति उनके चरणों में गिर पड़ी। प्रसन्नता के आवेग में भरकर गुरु ने छोटी सी सुयोग्य शिक्षा
छोटी सी सुयोग्य शिष्या को उठाकर छाती से लगा लिया। इस समय तक पूरे गढ़ में उसके चैतन्य होने की बात फैल गई थी। अतः दूदाजी, बाबा बिहारी दास जी, राजपुरोहित वीरमदेव जी, रायसल और रतन सिंह जी उस कक्ष के द्वार पर उपस्थित होकर गुरु शिष्या के मिलन का यह अद्भुत दृश्य देख रहे थे। कईयों की आंखें भर आईं। बेटी, तुमसी शिष्या पाकर मैं धन्य हुआ, श्री निवृत्तिनाथ जी ने उसे गोद से नीचे उतारते हुए कहा। गुरु पुनः प्रणाम करके मीरा ने अपनी आंसू भरी आंखें उनकी ओर उठाई। कंठ कुछ भी कहने में असमर्थ हो गया था। गुरुजी के साथ कक्ष से बाहर आकर मीरा ने बाबा बिहारी दास जी, राजपुरोहित जी, दूदाजी, वीरमदेव जी, रायसल और रतन सिंह को भूमि पर सिर रखकर प्रणाम किया। रतन सिंह के अतिरिक्त सभी ने सिर पर, पीठ पर हाथ फेरकर आशीर्वाद दिया। इसे कुछ आहार के लिए आज्ञा प्रदान करें। दूदाजी ने उसे गोद में उठाए हुए श्री निवृत्तिनाथ जी से कहा। काली मिर्च, मेथी, धनिया और मिश्री उबालकर सर्वप्रथम यहीं पे इसे छानकर पिलाया जाए। इसके पश्चात चावल की खिचड़ी में पर्याप्त घी डालकर दें। रनिवास में भी सबको उसने प्रणाम करना चाहा, किंतु वीरमदेव जी की बड़ी पत्नी सोलंकिनी जी ने उसे गोद में उठा लिया। बस बस बेटे, बहुत हुआ, तू तो महात्मा बन गई है मेरी लाडली। आहा, इस रूप गुण की खान को अन्नदाता हुक्म न जाने क्यों साधु बना रहे हैं। यद्यपि मीरा अब भी पूर्णतः सामान्य नहीं हुई थी, फिर भी अपनी बड़ी माँ की बात सुनकर वह धीरे से हंस पड़ी। मैं तो आपकी वही मीरा हूँ, मोहटा भाभा हुक्म। देखिए ना, वही वस्त्र और सब कुछ तो वही है। अकस्मात उसे अपने गिरधर की याद आई। वह एकदम छटपटा करके उनकी गोद से उतरी और श्यामकुंज की ओर दौड़ी। बच्चे भी साथ भागे। स्त्रियां अवाक देखती रह गईं। मेरे स्वामी, मेरे प्रभु, उसने सिंहासन से उठाकर उन्हें हृदय से लगा लिया और नयनों की बरखा से भिगोने लगी। किसने तुम्हारी पूजा की? किसने खिलाया पिलाया और सुलाया तुम्हें? तुम्हारी सेवा छोड़कर मैं किस समाधि, ध्यान और योग की पंचायत में पड़ गई। क्षमा करो, अब ऐसा न होगा। मंगला ने बताया कि पहले दिन चंपा और मिथिला की सहायता से छोटी कुंवरानी सा मीरा की माँ ने और बाद के दोनों दिन जोशी जी ने गिरधर गोपाल की सेवा की थी।